सभी साथियों को मेरा नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं आपका दोस्त एडवोकेट अंकुश खन्ना। हर बार की तरह दोस्तों, इस चैनल को अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि सब्सक्राइब करने के बाद ही आपके पास अपडेटेड नोटिफिकेशंस आएंगे, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका शेयर शायद आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो मगर दूसरे के लिए हो सकता है। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो डिवोर्स को लेकर के है। तलाक, यानी कि जो लोग डिवोर्स तक पहुंच जाते हैं, नई नई शादी हुई और उसके बाद वो कोर्ट आ जाते हैं तलाक के लिए। तो बहुत सारी वीडियोस में आपने देखा होगा कि वकील आपको जो है डिवोर्स के तरीके बताते हैं, उस पर जो धाराएं लगती हैं उसके बारे में बताते हैं, कैसे इसको कोर्ट में दाखिल करते हैं उसके बारे में बताते हैं। मगर आज मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि डिवोर्स से कैसे बचा जाए, मतलब कि सिचुएशन ऐसी होने ही ना दे कि मामला डिवोर्स तक पहुंच जाए। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि कोई भी कोर्ट, कोई भी जज बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई एक परिवार टूटे, नहीं चाहता कि किसी भी पति पत्नी में तलाक तक की नौबत आ जाए। तो आखिरकार ये नौबत क्यों आ जाती है? उसके पीछे कुछ कारण होते हैं जो समझने वाली बात है। अगर आप मेरी इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो शायद आपको थोड़ा बहुत चीज़ें इसमें समझ में आ जाएंगी, और अगर आप भी उन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा उससे दूर रखिएगा। तो सिचुएशंस कुछ ऐसी बन जाती हैं कि मामला तलाक तक आ जाता है। तलाक लेना कोई भी नहीं चाहता है दोस्तों। मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि किसी की खुशहाल ज़िंदगी में ये तलाक नाम का ग्रहण लगे। मेनली देखा गया दोस्तों कि तलाक के पीछे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। उसमें से जो मेन रीज़न्स हैं जो मुझे समझ में आते हैं वो ये हैं कि लड़की की शादी ज़बरदस्ती कर दी जाती है, जो नौबत तलाक तक आ जाती है। लड़की उससे खुश नहीं होती है और फिर वो कहीं ना कहीं अपने माइंड में प्लानिंग्स करनी शुरू कर देती है, कॉम्प्रोमाइज़ करके शादी कर लेती है, और उसके बाद फिर कुछ समय तक वो शादी चलती है, फिर मामला डिवोर्स तक आ जाता है। तो दोस्तों, बिल्कुल भी ऐसा ना करें। अगर आप ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं तो आप ये समझ के चलिए कि आप 2 घरों को बर्बाद कर रहे हैं। आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। दूसरी चीज़ कि शादी होने के बाद भी कभी ऐसा देखा जाता है कि लड़की का या लड़के का, दोनों का कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होता है। तो वो अफेयर फॉर ए टाइम बिंग लोग सोचते हैं कि वो अफेयर अच्छा है, मगर वो कुछ समय की हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपको वो अच्छा लगे, मगर एट द एंड वो आपके परिवार पर ही गाज गिरेगी उसकी, और नौबत डिवोर्स तक आ सकती है। तो दोस्तों, जब आप हस्बैंड वाइफ, देखिए कोई भी रिलीजन हो, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट की हम बात करें, चाहे वो मुस्लिम मैरिज एक्ट की बात करें, चाहे हम क्रिश्चियन मैरिज एक्ट की बात करें, कोई भी एक्ट हो, किसी भी एक्ट से आप शादी करते हैं, किसी भी धर्म के हैं आप, लेकिन मायने ये रखते हैं कि आप जब शादी करते हैं तो वो आप 2 फैमिलीज़ को एक करते हैं। आपकी और आपके हस्बैंड की जो बॉन्डिंग्स है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। सिचुएशन आती हैं, कभी ऐसा हो जाता है कि आपकी उनसे नहीं बनती है या उनकी आपसे नहीं बनती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधा डिवोर्स दाखिल कर दें। आप समझने की कोशिश कीजिए, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि अगर आप कोर्ट आते हैं तलाक दाखिल करने के लिए, तो उसके बाद भी आपको कोर्ट के बहुत सारे चक्कर काटने पड़ते हैं और बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, और एट द एंड जज तो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि किसी भी वजह से तलाक हो, इसीलिए आपको समय दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, देखा गया है कि तलाक के कुछ रीज़न्स ऐसे होते हैं कि फैमिली प्रेशर्स होते हैं। मतलब कि कभी किसी जॉइंट फैमिली में लड़की या लड़के रह रहे होते हैं, तो कभी लड़की की सिचुएशन ऐसी होती है कि वो अपने आप को थोड़ा सा फ्रीडम में रखना चाहती है, थोड़ा सा इन चीज़ों से अलग करके रखना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो फैमिली के वजह से उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो एट द एंड वो भी रिश्ता कुछ ही समय तक चलता है और बाद में वो तलाक तक पहुंच जाता है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ फाइनेंशियली चीज़ें भी होती हैं कि चाहे लड़की हो या लड़का हो, कहीं ना कहीं अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है या फाइनेंशियली बहुत वीक है, जिसकी वजह से लड़की को या फिर लड़के को, दोनों में से किसी एक को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो ये भी एक ऐसी सिचुएशन होती है कि मामला तलाक तक पहुंच जाता है। और इसके अलावा दोस्तों, जब आप शादी करते हैं, शादी करने के समय आप प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं कर पाते हैं, चाहे लड़की हो या लड़का हो, और
आप जल्दबाजी में शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद फिर वो आप कुछ समय तक तो साथ रहते हैं, उसके बाद आपको लगता है कि नहीं, ये मेरे लिए एक सही सूटेबल व्यक्ति नहीं है, तो फिर मामला तलाक तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों ये सारी सिचुएशंस मैंने आपको इसलिए बताई हैं कि एट द एंड जो भी सफ़र करता है इसमें, वो आप लड़के की और लड़के की दोनों की फैमिली सफ़र करती है, और उससे ज़्यादा जो सफ़र करता है वो लड़का और लड़की। तो मेरा आपको ये सजेशन है कि अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन ही ना पैदा होने दें कि जिससे मामला तलाक तक पहुँचे, क्योंकि ये शब्द बहुत छोटा है तलाक कह देने में, मगर इसके मायने बहुत बड़े हैं अपने आप में। इसके अलावा दोस्तों, जब लड़की लड़के के ऊपर कई सारे एलिगेशंस लगाती है या लड़का लड़की के ऊपर कई सारे एलिगेशंस लगाता है सिचुएशन में, उसमें फिर अलग अलग सेक्शंस लगाए जाते हैं। मान लीजिए कि लड़के और लड़की के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, तो उस डिस्प्यूट के बाद वो 498A लगता है, सेक्शन 12 DV एक्ट लगता है, सेक्शन 125 CRPC लगता है। तो ऐसे तमाम प्रकार के सेक्शंस हैं, और उसके बाद वो सेक्शंस कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में फिर उसके लिए आपको प्रेजेंट होना पड़ता है, आपका टाइम ख़राब होता है, आपकी फैमिली ख़राब होती है, और मेंटली बहुत प्रेशर बना रहता है। तो मेरा आपको यही सजेशन है दोस्तों कि ऐसी नौबत आने ही ना दें, और 1% आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन आ रही है तो आप क्लियर बात कर लें अपने पार्टनर से। क्लियर इस चीज़ को लेकर आप बात कर सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन है। मगर अगर डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट को आप सॉल्व भी कर सकते हैं अपनी फैमिली के अंदर, लेकिन अगर वो डिस्प्यूट कोर्ट तक पहुंचता है तो वो कहीं ना कहीं एक ऑफेंस बन जाता है। हो सकता है कि दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आई हो। इसके बाद में इसका एक और पार्ट है जो अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके और सारे कई मायने हैं। उम्मीद करता हूं कि ये दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि अगर कोई घर टूटने वाला हो तो उसको आप बचा सकें। फिर मिलेंगे दोस्तों अपनी एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय।